ओम शांति। महाभारत से एक बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक प्रसंग हमें मिलता है। और ये प्रसंग है इसके बारे में कि व्यक्ति किस तरह से अपने जीवन में अपनी दृष्टिकोण के कारण आगे बढ़ जाता है और कौन होता है जो अपने दृष्टिकोण के कारण पीछे रह जाता है। वास्तव में ये कहानी महाभारत के उस समय की है जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई थी। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में पांडव और कौरव अपनी शिक्षा पूरी करके अब बस प्रस्थान ही करने वाले थे। एक दो दिन शेष रहे थे। तो गुरु द्रोण को संकल्प आया कि वास्तव में थोड़े समय के बाद या तो दुर्योधन या फिर युधिष्ठिर इस साम्राज्य के राजा बनेंगे। तो मुझे इन दोनों की अलग से परीक्षा लेनी चाहिए। और यही सोचकर उन्होंने दुर्योधन और युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया। दुर्योधन को उन्होंने अलग से बुलाकर कहा, दुर्योधन, आज इस गांव में जाओ और इस गांव में सुबह से शाम तक घूमकर मुझे एक एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ के ला कर दो, जो बिल्कुल अच्छा हो, बहुत अच्छा व्यक्ति, पूर्णतया अच्छा। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है, वो चला गया। ऐसे ही उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, युधिष्ठिर, उस गांव में जाओ, सेम गांव जिसमें दुर्योधन को भेजा था। तो युधिष्ठिर, तुम उस गांव में जाओ और उस गांव से मुझे एक बुरा व्यक्ति ला करके दे दो, पूरी तरह से बुरा व्यक्ति, शाम तक लेकर के आओ। तो युधिष्ठिर ने कहा ठीक है। दोनों सुबह सुबह अपने कार्य पर चले गए और शाम को दोनों ही खाली हाथ वापस आए। जब दोनों खाली हाथ वापस आए तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब दुर्योधन से पूछा गया तो दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव, मैं पूरे गांव में घूमा, परंतु पूरे गांव में मुझे हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ बुराइयां दिख ही रही थी। हर व्यक्ति कुछ न कुछ गलत कार्य कर रहा था। हर व्यक्ति दोष युक्त था। तो मैं कैसे उन्हें अच्छा व्यक्ति मान लूं? और जब मैं उन्हें अच्छा व्यक्ति नहीं मान सकता हूं, तो कैसे मैं कहूं कि हाँ भाई, तुम चलो, आपके समक्ष में उन्हें कैसे लेकर आऊं? इसीलिए मैंने बहुत कोशिश की, एक एक व्यक्ति से मिला, और फिर भी मैं एक अच्छे व्यक्ति को तो ढूंढ ही नहीं पाया। इसके विपरीत जब युधिष्ठिर से पूछा गया, युधिष्ठिर, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो युधिष्ठिर ने कहा कि महा गुरुदेव, मैं गया और मैंने पूरे के पूरे गांव में ढूंढा, परंतु पूरे गांव में एक भी बुरा व्यक्ति मुझे नहीं मिला। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कार्य कर रहा था। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयां मुझे दिखाई दे रही थी। तो मैं कैसे कहूं कि ये व्यक्ति बुरा है? इसीलिए मैं किसी को नहीं ला सका। और ये कहकर दोनों ही निराश अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे। तब गुरु द्रोण ने उनको समझाया कि देखो, जब मैंने कहा था कि एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ, लेकिन दुर्योधन को सारे व्यक्ति बुरे ही दिखाई दिए। उसके विपरीत युधिष्ठिर को जब कहा गया कि बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, तो युधिष्ठिर को सारे व्यक्ति अच्छे ही दिखाई दिए। अब इस अच्छाई और बुराई के बीच के फर्क को समझो। दुनिया में कोई भी व्यक्ति संपूर्णतया अच्छा नहीं हो सकता। वो तो ईश्वर हैं जो पूर्णतया अच्छे हो सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति पूर्णतया बुरा भी नहीं हो सकता। परंतु हमारा दृष्टिकोण होता है कि हमें उनके अंदर अच्छाई दिखाई दे रही है या बुराई दिखाई दे रही है। जब युधिष्ठिर बुरे व्यक्ति को ढूंढने गया तो उसे सब तरफ अच्छा ही अच्छा दिखने लगा, और जब दुर्योधन अच्छे व्यक्ति को ढूंढने गया तो उन्हें सब तरफ बुरा ही बुरा दिखने लगा। लोग वही थे, हमारे दृष्टिकोण का फर्क था। वास्तव में इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में जब किसी व्यक्ति को नेतृत्व करना होता है, जब किसी को लीडर बनाया जाता है, तो लीडर की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता होती है
उसका विजन, उसका दृष्टिकोण, उसका एटीट्यूड, वो किस विधि से अपने साथियों को देखता है। वो अपने साथियों की अच्छाई को देख रहा होता है या बुराई को देख रहा होता है। अगर वो अपने साथियों की अच्छाई को देखता है तो उससे ये होता है कि उसकी पूरी टीम सुदृढ़ बनती है, उसकी टीम के अंदर नया उमंग उत्साह आता है, उसकी टीम आगे बढ़ती है। अगर राजा अपनी प्रजा को इस भाव से देखता है कि मेरी तो सारी प्रजा अच्छी है, बुराई तो दिख ही नहीं रही है, सब अच्छा अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, राजा क्योंकि वो लीडर है, क्योंकि राजा जो लीडर होता है उसकी एनर्जी हर प्रजा में फ्लो करेगी। जो लीडर होगा, लीडर की मानसिक शक्ति टीम के हर मेंबर में फ्लो करेगी। तो अगर लीडर पॉजिटिव सोच रहा होता है, लीडर अच्छाइयों को देख रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली टीम के सारे मेंबर अच्छे हो ही जाते हैं। परंतु इसके ऑपोजिट अगर लीडर हताश, निराश, बुराइयां, कमजोरियां देखता है, तो लीडर जैसे जैसे लीडर बुराइयां, कमजोरियां देखता है, सारी की सारी टीम भी ऐसे ही बुराइयों और कमजोरियों में फंस कर रह जाती है। टीम कभी आगे नहीं बढ़ पाती है और हर छोटी समस्या बड़ी बन जाती है। हम सब जानते हैं कि किसी समस्या का समाधान न हो ऐसी तो समस्या ही नहीं है दुनिया में। परंतु फिर भी कई बार हमारी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम उन समस्याओं को उस दृष्टिकोण से देखते हैं जहां से समस्या सिर्फ समस्या ही बनकर दिखाई दे रही है। उस दृष्टि से तो समाधान दिखाई ही नहीं देगा। तो वैसे ही लीडर के लिए, राजा के लिए आवश्यक है अच्छाई देखना। और जब हम किसी को लीडर बनाते हैं, जब मैं ऐसी पोजीशन में हूं, जब हम किसी व्यक्ति को जिम्मेवारियां देते हैं, तो उसमें परखने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उस व्यक्ति का एटीट्यूड। वो व्यक्ति व्यवस्था को, व्यवस्था के लोगों को किस विधि से देखता है। वो व्यक्ति उस समय लोगों के बीच कौन सी चीज को अपने अंदर ग्रहण करता है और कौन सी चीज को छोड़ देता है। उस व्यक्ति की परख इस बात से होगी कि भविष्य में जब वो राजा बनेगा तो वो प्रेम और सद्भाव फैलाएगा या अराजकता और भय फैलाएगा। क्योंकि अगर व्यक्ति प्रेम और सद्भाव फैलाता है तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति ने आपस के लोगों में अच्छाइयां देखी हैं। उसके विपरीत अगर वो गलतियां देखता है तो फिर भय, चिंता, निराशा, हताशा यही राजा के द्वारा फैलाए जाते हैं। और इतिहास गवाह है, ऐसे कई बड़े वंश हुए हैं जिनमें कई महान शासक हुए हैं, परंतु उन्हीं की वंशावली में आगे चलकर कई बहुत कमजोर शासक भी हुए हैं जिन्होंने भय, हताशा, निराशा फैलाई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलतियां देखनी शुरू की। गलतियां नहीं देखना है ऐसी बात नहीं है, परंतु कमियां, बुराइयां देखना शुरू की। वास्तव में बुराइयां ऐसी चीज हैं जो, आपको कोई भी चीज बुरी लग सकती है। बुराई ऐसी चीज है कि भगवान अगर वरदान भी देना तो भी उसमें बुरा ही लग जाएगा। परंतु अच्छाई देखना ऐसी चीज है कि अगर उसमें कोई आ, अगर मान लीजिए कोई श्राप भी लग रहा होगा ना, तो उसमें अच्छाई ही दिखाई देगी। हमारे माइथोलॉजी में ऐसी कई कहानियां हैं। जैसे कहते हैं श्री राधा को श्राप लगा था कि वो धरती पर जाएं और धरती पर उन्हें 100 वर्ष श्री कृष्ण से दूर रहना होगा, उन्हें वियोग का सामना करना पड़ेगा। और श्री राधा ने उस वियोग का सामना किया, परंतु किस भाव से किया? मानव कल्याण के अर्थ किया। और जब उनका भाव मानव कल्याण का था तो ऑटोमेटिकली श्री राधा गायन योग्य, पूजन योग्य, ऑटोमेटिकली एक लीडर हो गई। परंतु
कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जिनको सर्व सर्व प्राप्तियां होती हैं, परंतु फिर भी उनकी बुद्धि दुर्बुद्धि होती है। दुर्योधन को ही हम ले लेवें। दुर्योधन वैसे ही राजा का पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था। दुर्योधन तो वैसे ही राजा बनने वाला था, परंतु फिर भी दुर्योधन के अंदर का भय, दुर्योधन के अंदर का दूहपन अर्थात नेगेटिविटी, उसने दुर्योधन को और निम्न निम्न कोटि का व्यक्ति बना दिया। दुर्योधन के पक्ष में गुरुद्रोण थे, भीष्म पितामह और कर्ण जैसे महारथी थे। दुर्योधन के पास बहुत बड़ी सेना थी, परंतु फिर भी दुर्योधन हार गए, क्योंकि दुर्योधन ने बुराइयां देखने की कोशिश की और युधिष्ठिर ने अच्छाइयां देखने की कोशिश की। जीवन के महाभारत में अगर जीतना है तो अच्छाइयां देखिए, अच्छाइयों को अप्रिशिएट कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए। हमारे आसपास जो हो रहा है ईश्वर की देन है। ईश्वर हमें कुछ अच्छा दे रहे हैं। जब हम इस अच्छाई को एक्नॉलेज करते हैं तो धीरे 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 हमारे जीवन में श्रेष्ठता आती है। ये श्रेष्ठता हमें आगे लेकर जाती है। इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि किस विधि से हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। ओम शांति।